हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो फूड टेस्टी होते हैं, जो हमें खाने में अच्छे लगते हैं, वो जनरली हार्मफुल क्यों होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन के बारे में ये कि जो भी फूड टेस्टी होते हैं सारे हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। बहुत सारे फ्रूट हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, एप्पल वगैरह, और वो हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, बल्कि हमें तो खाना चाहिए उसको। और बहुत सारे फूड, बहुत सारी डिशेस भी ऐसी हैं जो कि टेस्टी होती हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं और हमें उनको खाना चाहिए। तो एक ये जो क्वेश्चन है कि जो फूड हमारे लिए, जो फूड हमें टेस्टी लगते हैं वो हार्मफुल क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से देखें कि हाँ, फास्ट फूड वगैरह इस तरह से होता है कि वो टेस्टी होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को इस तरह देखें कि जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल क्यों होते हैं, तो अगर इस तरह देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं उनमें मोस्टली जो फूड इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस करने का नतीजा ये होता है कि एक तो ये होता है कि वो टेस्टी हो जाते हैं, और जो उसका सबसे बड़ा रिजल्ट होता है वो ये होता है कि इनटेक बढ़ जाता है, वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में फिर ले सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। उसी को अगर प्रोसेस न किया जाए तो हम उतना नहीं खा सकते, लेकिन प्रोसेस कर देने के बाद उसको हम ज़्यादा खा सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और तीसरा ये होता है कि उससे फिर जो उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट मटेरियल तो घट गए और उनको इनटेक अंदर लेने की, खाने की जो का अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ गई और उनका टेस्ट बढ़ गया। तो एक तो ये कि जब टेस्ट बढ़ जाएगा तो वैसे भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा खाएंगे, और जब ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाना ही अपने आप में एक लिमिट से ज़्यादा हम किसी चीज़ को खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसको हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। दूसरा ये कि उसमें फिर न्यूट्रिएंट मटेरियल ज़्यादा कुछ बचते नहीं हैं, इसलिए हार्मफुल होता है। तीसरा ये कि जब उसको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन में, हमारे डाइजेशन के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसमें फाइबर वगैरह नहीं रह जाता, तो हमारा जो स्टमक का मूवमेंट है, हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन का मूवमेंट भी ठीक से नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम फिर होती है। तो ये सारी हेल्थ इश्यूज उस वक्त आ जाते हैं। कोई भी, जैसे एक एग्जांपल लें, हम शुगर केन लें, तो शुगर केन का अगर हम जूस पिएं, अगर हम गन्ने का जूस पिएं तो क्या होगा, 1 गिलास पी लेंगे या 2 गिलास पी लेंगे, लेकिन उसी को प्रोसेस करके क्या होता है, उसी को प्रोसेस करके शुगर बना लिया जाता है। अब शुगर तो जितना 2 गिलास या 1 गिलास जूस से जो शुगर बनता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम शुगर, जब शुगर की कोई डिश बनती है, कोई मिठाई बनती है, उसमें जब शुगर डाला जाता है तो उससे कहीं ज़्यादा का शुगर हम ले लेते हैं, क्योंकि वो शुगर भी प्रोसेस्ड, फिर उसके बाद उसमें जो जो फूड इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए वो सब भी प्रोसेस्ड होते हैं। तो सब प्रोसेस्ड होते हैं तो उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उनको अंदर खाने की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और उसमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स में, उसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उनकी क्वांटिटी घट जाती है। तो एक तो ये कि उस फूड के प्रोसेस्ड होने के बाद वैसे भी हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। दूसरी बात, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो टेस्ट की वजह से हम उसको और ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। और तीसरी बात ये कि उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल ज़्यादा रह नहीं जाते। तो ये सारा कुल मिला करके फिर वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं रह जाता, हमारी हेल्थ के लिए या हमारे डाइजेशन के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो किसी भी चीज़ का लिमिट से ज़्यादा लेना वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन जब वो प्रोसेस्ड नहीं होता तो हम उसको लिमिट से ज़्यादा ले नहीं पाते, क्योंकि हमारी भूख खत्म हो जाती है और हम उसको अगर लिमिट से ज़्यादा लेने लगेंगे तो हमें वोमिटिंग होगी। लेकिन जब प्रोसेस्ड हो गया तो हमें वो वैसे भी उसका इंटेक बढ़ जाता है, उसको हमें अंदर लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे, तो हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। तो इसीलिए ये जो फास्ट फूड होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि फिर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और उसका प्रोसेस्ड हो जाने के बाद उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो हम उसको, टेस्टी होता है तो हम उसको और ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। और वो जो फूड हमने लिया उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल भी ज़्यादा नहीं होते, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो कैलोरी बहुत ज़्यादा होने से फिर क्या होता है कि हमें भूख, फिर और दूसरे खाने के लिए भूख नहीं लगती, और उस खाने में कुछ ज़्यादा कुछ हमारे लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलता नहीं है। तो ज़्यादा जब न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को जो विटामिन्स और जो मिनरल्स वगैरह की नीड है वो नीड पूरी नहीं होगी, और जब नीड पूरी नहीं होगी तो फिर हमें उससे जो बहुत सारी डिफिशिएंसी डिजीज़ होंगी और डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। तो इसीलिए ये होता है कि जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं वो हमारे लिए टेस्टी तो होते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल ही होते हैं, वो बेनिफिशियल तो नहीं होते।
तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।